हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। नाउ वेलकम इन योर ओन क्लास सिंग साइंस क्लासेस। एंड जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एक बार उसको रिमाइंड कर लेते हैं, फिर आज के टॉपिक पे आएंगे हम। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? याद है आप लोगों को? याद ही होगा। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। याद आ गया? तो पहली बात तो जिन लोगों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं, लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो लास्ट लेक्चर्स को जरूर देखें, क्योंकि सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो बेहतर समझ में आएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड द टॉपिक इज एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब इन एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो सिंपल सा टर्म है कि कहीं पर भी अगर ग्लैंड टर्म यूज किया गया है इसका मतलब कि वो कुछ ना कुछ सेक्रीट करेंगे। तो एक्सेसरी ग्लैंड क्या सेक्रीट करेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस सेक्रीट करेंगे। तो पहले तो ये जान लें कि एक्सेसरी ग्लैंड्स होती कौन कौन सी हैं। तो एक्सेसरी ग्लैंड 3 पढ़नी है आपको। सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल, देन बताइए, याद है किसी को? मन में बोल लीजिए। यही बोला था ना आप लोगों ने, मन में बता दीजिएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड लास्ट वाली बोलिए जरा। ओके, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसका एक और नाम होता है, याद आया किसी को? मन में याद आया क्या? ओके, अगर याद आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि याद आया। क्या है? काउपर्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? काउपर्स ग्लैंड। सो एक्सेसरी ग्लैंड हो गई 3, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये प्रेजेंट भी इसी सीक्वेंस में मिलेंगी आपको, यानी सबसे पहले आपको सेमाइनल वेसिकल मिलेगी, देन प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगी, देन क्या मिलेगी आपको? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड मिलेगी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जान लीजिए, इसमें कुछ पेयर्ड हैं और कुछ अनपेयर्ड हैं, बहरहाल तो 3 ही हैं। तो ये सेमाइनल वेसिकल ये पेयर्ड ग्लैंड होती हैं। कितनी होती हैं? पेयर्ड ग्लैंड होती हैं, और ये बन पेयर होती हैं। तो बन पेयर होता है किसका? सेमाइनल वेसिकल का। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है। और जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कैसी होती है? ये पेयर्ड होती है। और कितनी होती है? बन पेयर। कितनी होती हैं? बन पेयर। तो सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड होती है, कितनी होती है? बन पेयर। तो बन पेयर सेमाइनल वेसिकल हो गई, बन ओनली सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, एंड बन पेयर कौन सी ग्लैंड हो गई? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, आल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड। अब आज हम इन्हीं ग्लैंड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनके सेक्रीशंस को, कि ये क्या क्या सेक्रीट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा बाय डिस्टर्ब कर रहा है, इसको सही कर लेते हैं। ओके, सही हो गया। ये देखिए मास्क भी आ गया है। आपको मालूम है कि कल रात 10 बजे से दोबारा यूपी में लॉकडाउन हो गया है। मालूम है आपको? कल रात 10 बजे से लॉकडाउन हुआ, और ये आज भी था और अभी कल भी रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन कितना ज़रूरी है, कि कब लॉकडाउन कर दिया जाए पता नहीं। तो ऑनलाइन स्टडी अपनी जारी रखिए, क्योंकि इस समय बेहतर विकल्प है, ये बेहतर ऑप्शन है ये। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ऑफलाइन का तो बहुत इस समय, अभी तो हम 15 से
15 दिन या 1 महीने से पहले तो सोच भी नहीं सकते। और ऊपर वाले से दुआ करिए कि वैक्सीन बन जाए ताकि हम लोग ऑफलाइन पढ़ पाएँ दोबारा से। इसके अलावा हालांकि जब ऑफलाइन शुरू करेंगे तो ऑनलाइन तब भी ये क्लासेस आपकी जारी रहेंगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम अगर होती है ऑफलाइन में तो आप उसको कैरी ऑन कर सकें। अच्छा, कुछ टर्म्स हैं तो जरा उनको क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ें। सेमाइनल प्लाज्मा, कौन सा टर्म? सेमाइनल प्लाज्मा। अगर इस सेमाइनल प्लाज्मा की बात करें, दिस सेमाइनल प्लाज्मा टर्म इज गिवन टू द सेक्रीशन ऑफ ऑल एसेसरी ग्लैंड्स। मीन्स जितनी भी एसेसरी ग्लैंड्स के सेक्रीशन हैं उनके सारे सेक्रीशंस को कलेक्टिवली टर्म किया गया है सेमाइनल प्लाज्मा के फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा भी आप पढ़ोगे कि सेमाइनल वेसिकल सेमाइनल प्लाज्मा सेक्रेट करती है, लेकिन इसके अलावा सेमाइनल प्लाज्मा कलेक्टिवली टर्म भी यूज किया जाता है जितनी भी एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो अपने सेक्रीशंस सेक्रेट करती हैं। इस सेमाइनल प्लाज्मा की बात करें, दिस सेमाइनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रक्टोज, यानी इसमें क्या होता है? लार्ज अमाउंट में फ्रक्टोज होता है, प्लस और क्या होता है? कैल्शियम होता है, प्लस एंजाइम्स होते हैं। प्लस क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस एक टर्म और पढ़ लेते हैं हम, ये तो होगा सेमाइनल वेसिकल। नेक्स्ट टर्म हम पढ़ लेते हैं सीमेन। क्या पढ़ लेते हैं? सीमेन। इस सीमेन की बात करें तो सीमेन क्या होता है? सीमेन में होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्पर्मेटोजोआ प्लस म्यूकस। कहां से आएगा? सेक्रेटेड बाई बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। तो सीमेन मिक्सचर हो गया इन तीनों का। दूसरी बात अगर हम बात करें, इस सीमेन की पीएच भी होती है, और इस सीमेन की पीएच स्लाइटली अगर हम बोलें एल्केलाइन होती है, एंड दिस पीएच इज 7.3 टू 7.5। कितनी होती है? 7.3 टू 7.5। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि पैटर्न भी चेंज है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको एक तो सेमाइनल प्लाज्मा समझ में आया और एक सीमेन समझ में आया कि जो सेमाइनल वेसिकल सेमाइनल प्लाज्मा है, जितनी भी एसेसरी ग्लैंड हैं उनके सेक्रीशंस को कलेक्टिवली मिलाकर सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। इसमें क्या होता है? रिच इन फ्रक्टोज प्लस कैल्शियम एंड एंजाइम। वन टर्म इज सीमेन, इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, म्यूकस सेक्रेटेड बाय द बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड एंड सेमाइनल प्लाज्मा, and the pH of this semen is 7.3 to 7.5। ठीक है, अब हम वापस शुरू करेंगे अपनी ग्लैंड्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा हमारा, उस लिंक पर जाकर आप वहां पर भी हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम अब सबसे पहले शुरू करते हैं पहली ग्लैंड। फिर से मेरा ये जो क्या बोलते हैं आजकल, ये मास्क ये गिर गया था, उसको रख लेते हैं सही से, बार बार गिर रहा है ये। द फर्स्ट ग्लैंड इज सेमाइनल वेसिकल। जैसे सेमाइनल वेसिकल का नाम लिया, आपको याद होना चाहिए इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ है। तो सबसे पहले तो अभी जो हमने बताया
पेयर्ड होती है। कैसी होती है? पेयर्ड होती है, पाउच लाइक फॉर्म में होती है। और ये पाउच कितने सेंटीमीटर का होता है? 4 सेंटीमीटर इन द फॉर्म ऑफ 4 सेंटीमीटर पाउचेस, इन द फॉर्म ऑफ 4 सेंटीमीटर पाउचेस। अब इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेटेड नियर द एम्पुला, याद आया? नियर द एम्पुला ऑफ बासा डिफरेंसिया, याद आया? कहां पर लोकेटेड होता है? नियर द एम्पुला ऑफ बासा डिफरेंसिया, ये लोकेटेड होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बात आ रही है, इट सेक्रीट, ये क्या क्या सेक्रीट करती है? तो अगर इसके सेक्रीशन की बात करें तो इसके सेक्रीशन क्या क्या है? एक तो एस्कॉर्बिक एसिड, क्या क्या होता है इसमें? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, सिट्रेट होता है, क्या होता है? सिट्रेट होता है। और अगर हम बात करें इसके अलावा और क्या होता है? इनोसिटॉल होता है, प्रोस्टेग्लैंडिन होता है, क्या होता है? प्रोस्टेग्लैंडिन होता है। तो इट्स सेक्रेट एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रेट, इनोसिटॉल, प्रोस्टेग्लैंडिन, ठीक है, एंड प्रोटीन, तो इट्स सेक्रीशन कंसिस्ट एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रेट, इनोसिटॉल, प्रोस्टेग्लैंडिन एंड प्रोटीन। तो ये जो सारे के सारे होते हैं, ये सारे के सारे स्पर्मेटोजोआ के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, दिस सेमाइनल प्लाज्मा सेक्रीशन फॉर्म्स अबाउट 70% ऑफ सीमेन। जो 70% होता है सीमेन का, वो 70% ऑफ सीमेन का जो सेक्रीशन होता है वो कौन सेक्रीट करता है? ये सेमाइनल वेसिकल सेक्रीट करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ओपन कहां होगी? तो ये ओपन होती है बासा डिफरेंसिया में। कहां ओपन होती है? बासा डिफरेंसिया में ओपन होती है, ठीक है। तो ये हो गया सेमाइनल वेसिकल। एक बार रिव्यू ले लेते हैं। सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड होती है, इन द फॉर्म ऑफ 4 सेंटीमीटर पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लोकेटेड नियर द एम्पुला ऑफ बासा डिफरेंसिया। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो सेक्रीशंस हैं, इसके सेक्रीशंस में क्या क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, सिट्रेट होता है, इनोसिटॉल होता है, प्रोस्टेग्लैंडिन होता है और प्रोटीन होता है। तो ये सारे के सारे इसमें ये सेक्रीशंस होते हैं। अब हम नेक्स्ट ग्लैंड की बात कर लें जल्दी से। द नेक्स्ट ग्लैंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, अभी हमने आपको बताया था कैसी होती है? सिंगल होती है। कैसी होती है? सिंगल होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है? सिंगल होती है। आगे अगर हम बात करें, अनपेयर्ड होती है, ठीक है। अब इस प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो ये स्पॉन्जी इन टेक्सचर। इसका टेक्सचर कैसा होता है? स्पॉन्जी होता है। स्पॉन्जी हो ना, जैसा कि वो सफेद वाला रसगुल्ला होता है, स्पॉन्जी टेक्सचर होता है। इसका शेप कैसा होता है? चेस्टनट शेप होता है। कैसा होता है? चेस्टनट शेप इसका होता है। अब हम इसकी लोकेशन की बात करें
तो आपको मालूम होगा, यहां पर हम एक यूरिनरी ब्लैडर बना लें। ये हमने क्या बना लिया? यूरिनरी ब्लैडर। दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर। तो जो यूरिनरी ब्लैडर से जैसे ही ये यूरिथ्रा इनिशिएट करता है बाहर की तरफ, इस यूरिथ्रा के चारों ओर, अराउंड दिस यूरिथ्रा, ये क्या प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो लोकेशन हमें पता चल गई कि इसकी लोकेशन क्या हो गई। लोकेशन की बात करें तो अराउंड द यूरेथेरा और इनिशियल यूरिथ्रा, मतलब कि जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरिथ्रा अराइज हो रहा होता है, उसी के जस्ट जहां पर वो अराइज हुआ है, उसी के चारों तरफ ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इसके सेक्रीशंस की बात कर लें। सेक्रीशंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, सेक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये क्या सेक्रेट करती है? अगर हम इसकी बात करें, किसकी? प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो ये थिन मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड सेक्रेट करती है। और इस थिन मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक फ्लूइड। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। और इसकी अगर हम बात करें, इट्स सेक्रीशन कंसिस्ट, अब ये जो प्रोस्थेटिक फ्लूइड होता है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें स्पर्मेटोजोआ होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्मेटोजोआ प्लस एक्टिवेटर सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिवेटर सब्सटेंस होते हैं। और क्या होते हैं? और अगर हम बात करें, नरिशिंग सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? नरिशिंग सब्सटेंस होते हैं। तो ये हो गई आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इसको एक बार रिव्यू ले लेते हैं जल्दी से। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है? सिंगल होती है, स्पॉन्जी टेक्सचर होता है इसका, चेस्टनट शेप की होती है। लोकेशन की बात करें तो अराउंड द यूरिथ्रा प्रेजेंट होती है। जो हमने आपको बताया था कि जैसे यूरिथ्रा अराइज होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर का जैसे ही यूरिथ्रा अराइज होगा, उसके चारों ओर ये प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होगी। ये प्रोस्टेट ग्लैंड सेक्रीट करती है प्रोस्थेटिक फ्लूइड। और अगर हम बात करें कैसा होता है, ये थिन मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड होता है। और एक्चुअली इस प्रोस्थेटिक फ्लूइड में क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ होता है, एक्टिवेटर सब्सटेंस होते हैं एंड नरिशिंग सब्सटेंस होते हैं। तो आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी वर्ड से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं इसको रब कर दे रहा हूं। आई थिंक सो देख लिया होगा। अगर स्नैपशॉट लेना तो आप स्नैपशॉट भी ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। आई थिंक सो स्नैपशॉट ले लिया होगा। रब कर देते हैं इसको। और अब सबसे लास्ट ग्लैंड की बात आती है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की। किसकी बात आती है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसको और क्या बोलते हैं अभी हम बता चुके हैं, काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? काउपर्स ग्लैंड भी हम इसको बोलते हैं। अब इसकी हम बात करें किसकी? बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड की। तो बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड
present just below the prostate gland, present just below the prostate gland, उसके नीचे क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है। अब इस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की बात करें तो ये म्यूकस सेक्रीट करती है। यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये क्या सेक्रीट करती है, म्यूकस सेक्रीट करती है। इस म्यूकस की बात करें तो ये म्यूकस पाथ को क्या करता है, अगर एसिडिक कंडीशन होती है उसको रिड्यूस करता है। इसके अलावा पाथ को कैसा कर देता है, स्मूथ कर देता है, जिससे कॉपुलेशन की प्रोसेस इजीली परफॉर्म हो जाए। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। आई थिंक सो ये वीडियो आपको, ये जो टॉपिक है ये समझ में आया हो। अगर फिर से वही बात ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और कल तो अभी और लॉकडाउन है, तो मैंने हमेशा कहा है कि लॉकडाउन में कभी भी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, और लॉकडाउन पढ़ाई को रोक भी नहीं सकता। तो पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके साथ है आपका अपना सिंह साइंस क्लासेस। थैंक यू सो मच।